नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी पीएम के काफिले की सुरक्षा में हुई सिंधमारी को लेकर और उसको लेकर जो बड़ी बातें अब तक निकलकर सामने आ रही है उस पर हम नजर डालते हैं। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार एसपीजी एक्ट के तहत अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्र पंजाब सरकार के उन अधिकारियों को दिल्ली बुला सकती है, तलब किया जा सकता है जो पीएम की सुरक्षा में लगाए गए थे। गृह मंत्रालय ने जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है उसमें एसपीजी आईजी भी है जो इस बात की जांच करेंगे कि कहां-कहां एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। यह कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि पीएम के पंजाब दौरे के दौरान एसपीजी के किन-किन निर्देशों का उल्लंघन हुआ और कौन-कौन कसूरवार है, इस बारे में भी पता करने की कोशिश। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीधा सवाल आपसे यह है कि अब वो तमाम ऑफिसर जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद इनकी लापरवाही की वजह से सुरक्षा में सिंधमारी हुई है, वो सब दिल्ली तलब किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए तलब किए जा सकते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत। और ये इस एक्ट के तहत प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह सुनिश्चित की जाती है। तो जिन भी राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, एसपीजी निर्देश देता है, उसका राज्य सरकारों या संबंधित एजेंसियों को पालन करना होता है। लेकिन पीएम के पंजाब दौरे में ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इन बातों का जांच करेगी कि क्या क्या निर्देश दिए गए थे, किन किन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। और अगर ऐसा होता है, तलब किए जाते हैं, तो यह पंजाब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार वो जवाब दे। एसपीजी एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जवाब दे कि क्यों उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ था। अगर हुआ तो उसमें इतनी असमानता क्यों है। जी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमें तो एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट है पुरानी बातें दोहराई गई हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर दूसरी बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन में है। अभी ये खबर मिल रही है कि पंजाब सरकार ने यह घटना की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने पीएम की सुरक्षा पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है, जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र इस वक्त कर रही थी। पीएम की सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। समय 10:30 बजे बताया गया है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की। उस याचिका में किन किन बातों का जिक्र है ये हम आपको बताते हैं। मनिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया है कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो। इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और एहतेशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई में उन तमाम बातों का जिक्र याचिकाकर्ता की तरफ से एक बार फिर से होना है जो लूफॉल्स एक बार सबके सामने है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिंधमारी को लेकर। देखिए, ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, ये वकीलों के एक संगठन ने दाखिल की है और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसा दोबारा कभी ना हो, किसी और प्रधानमंत्री के काफिले में इस तरह की चूक ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कुछ राजनीतिक मतभेद हैं तो उसको क्या उसमें इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, इस बीच हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता दें। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि कल तक कांग्रेस देश में जश्न मना रही थी, लेकिन जब देश में कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई तो कांग्रेस नेताओं ने अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब
कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने। कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है? क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे? किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है क्या? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और आरोप ये लगाया कि इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत है, उनकी भूमिका संदिग्ध है। सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले जाते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी और सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में यह टीम जांच करने वाली है। इस कमेटी में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईडी एस सुरेश शामिल होंगे। टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कह दिया गया है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है। यूपी के एटा में आक्रोशित युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। युवाओं में पंजाब सरकार और कांग्रेस को लेकर गुस्सा दिखा। युवाओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू को नौटंकी बाज बताया। युवाओं ने पीएम मोदी की सलामती और लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ किया। प्रधानमंत्री के साथ जो कल पंजाब में हुआ है, उनकी सिक्योरिटी में जो चूक हुई है, उनकी जानलेवा हमले की जो साजिश थी, उसके विरोध में हम मशाल जुलूस निकाल के सोनिया गांधी का विरोध व्यक्त कर रहे हैं। में पुलिस की चूक जो हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में हुई, उसके खिलाफ हम पंजाब पुलिस और कांग्रेस सरकार, पंजाब कांग्रेस सरकार के विरोध निकाल रहे हैं। बीजेपी ने पीएम के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई चूक के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन का हाथ होने का शक जाहिर किया है। फिरोजपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम से 2 दिन पहले सिख फॉर जस्टिस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आतंकी संगठन ने पीएम मोदी की रैली रुकवाने के लिए इनाम की घोषणा की थी। संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 5 जनवरी को एक और वीडियो जारी किया, जिसमें पन्नू ने कहा कि फिरोजपुर में मोगा हाईवे पर खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने प्रदर्शन किया था। 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम उदों शुरू हो गई। तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए। तो पन्नू की बातें आप सुन रहे थे, जिससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि क्यों भूमिका खालिस्तानियों के बारे में कही जा रही है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसमें प्रशासनिक टीमों पर भी सवालों के घेरे में वहां सरकार भी, सवालों के घेरे में वो खालिस्तानी लोग जिनके वजह से इस रैली को रद्द माना जा रहा है और जिन्होंने बाकायदा पहले ही वीडियो शेयर किया था। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल ताजा जानकारी से जुड़ी हुई। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व